राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ मिलकर उसके उस समृद्ध यूरेनियम को खोदकर निकालने का काम करेगा, जिसे पिछले साल गर्मियों में अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमलों के दौरान दफना दिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर कहा, यूरेनियम का संवर्धन नहीं किया जाएगा और जून में हुए हमलों के बाद से इस सामग्री को छुआ तक नहीं गया है। पश्चिमी एशिया युद्ध में 2 सप्ताह के युद्ध विराम की घोषणा करने के कुछ घंटों बाद उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के साथ मिलकर काम करेगा, जिसके बारे में हमने पाया कि उसने एक बहुत ही फलदायी शासन परिवर्तन किया है। उन्होंने आगे कहा, यूरेनियम का संवर्धन नहीं किया जाएगा और संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के साथ मिलकर गहराई में दबे हुए B-2 बम वर्षकों द्वारा निर्मित सभी परमाणु धूल को खोदकर निकाल देगा। जाहिर तौर पर वह पिछले साल ईरानी परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमलों के बाद की स्थिति का जिक्र कर रहे थे। श्री ट्रंप ने पहले कहा था कि अगर अमेरिका ईरान के साथ समझौता कर लेता है तो वह जमीन में गहराई में दबी सामग्री को निकाल देगा, जो कि एक गहन प्रयास होने की उम्मीद है। यूरेनियम पर यह बयान श्री ट्रंप द्वारा ईरान पर विनाशकारी हमले करने की धमकी से पीछे हटने के बाद की गई नवीनतम घोषणा थी, जिस पर वह वर्षों से परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हैं। 2 सप्ताह के युद्ध विराम समझौते में होर्मुज़ जलसंधि को फिर से खोलना शामिल है, जो तेल के लिए एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग है और लगभग 6 सप्ताह से चल रहे युद्ध का एक केंद्र बिंदु है। जून 2025 में अमेरिकी सेना ने ईरान में स्थित 3 परमाणु स्थलों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर B-2 स्टील्थ बम वर्षकों से शक्तिशाली बंकर भेदी बम गिराकर हमला किया। उस समय श्री ट्रंप ने दावा किया था कि उस ऑपरेशन ने ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह नष्ट कर दिया और उसके परमाणु कार्यक्रम को दशकों पीछे धकेल दिया। लेकिन नुकसान ही सही मात्रा अज्ञात है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार पिछले साल के हमले से पहले ईरान 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर रहा था। यह नागरिक रिएक्टरों के लिए आवश्यक स्तर से कहीं अधिक है और परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक 90% के करीब है, जबकि पश्चिमी शक्तियां और इजराइल लंबे समय से ईरान पर परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हैं। तेहरान इससे इनकार करता है। ट्रंप ने ईरान को हथियार मुहैया कराने वाले देशों पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की। श्री ट्रंप ने कहा कि अगर तेहरान के साथ बातचीत के हिस्से के रूप में हम ईरान के साथ टैरिफ और प्रतिबंधों में राहत के बारे में बात कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन उन्होंने ईरान को सैन्य हथियार मुहैया कराने वालों को चेतावनी दी और ऐसा कहने वाले देशों पर तत्काल प्रभाव से 50% टैरिफ लगाने की धमकी भी दी। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार तेहरान द्वारा प्रस्तावित ईरान में उन प्रतिबंधों को हटाने की बात कही गई है जो देश की अर्थव्यवस्था को पंगु बना रहे हैं, और यह शर्त रखी गई है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के यूरेनियम संवर्धन को स्वीकार करे, जो कि वाशिंगटन के घोषित रुख के बिल्कुल विपरीत है।